जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव, भारत माता की जय। 2 दिन से नींद उड़ गई है जब से ये समाचार सुने कि हमारे भारतीय सैनिकों के साथ जो विश्वासघात हुआ है। गलवान घाटी के अंदर चाइना के सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों के साथ दगा किया, प्रपंच किया, उनको घेर कर उनको तड़पा तड़पा के मारा। यह सुनने के बाद खून खोल रहा है। कैसे हम सहन कर सकते हैं? क्या हम इतने नापाक हैं? क्या हम इतने कायर हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान की जनता, ये हिंदुस्तान कोई हिजड़ोस्तान नहीं है? क्या समझते ये लोग? हमारे सैनिकों के साथ, हमारे भारतीयों के साथ ये अन्याय है और इस अन्याय के सामने सब भारतीयों ने एक होना होगा। एक कवि ने लिखा है, નથી જાન અમને કે અમારે પંતશી આફત પડી છે, જાન છે એટલી કે હવે ભારત માતાની હાકલ પડી છે। पूरे विश्व की अगर जनसंख्या हम देखें और पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 780 करोड़ की है और उसमें चाइना की संख्या, पॉपुलेशन जो है लगभग 143 करोड़ की चाइना की लोक संख्या है और हमारे भारत की लोक संख्या 137 करोड़ की है। 147 करोड़ और चाइना 143 करोड़, यानी हमारे उसके बीच में सिर्फ 6 से 7 करोड़ का फासला है। और तो भी देखो कि क्या हम भारतीय, हम इंडियंस, हमारे हिंदुस्तानी, जिस तरह से आप अगर व्यापार की बात करते हैं तो आज हमारा भारत जो माल भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है लगभग 5500 करोड़ 5500 करोड़ का माल हमारा भारत चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर इंपोर्ट की बात करें, कितना चाइना का माल हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है। नहीं करते हुए भी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा चाइना आज उसका माल हमारे यहां पर डंप कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे भारत में। और हम लोग हर चीज चाइनीज हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक मोबाइल की बात करें, मोबाइल तो स्वयं और मोबाइल के अंदर भी 52 एप्स ऐसी है कि जो चाइना की हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार तो हमने सुना है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, सब कुछ पता होते हुए भी हमारे यहाँ पर हर चीज चाइनीज। पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा हमेशा कहते थे कि लोभिया होय ने ते धुतारा क्यारे भूख्या न मरे। कुछ ऐसे लोभी हमारे भारतीय व्यापारी घर में ऐसे घुसे हुए हैं कि जिनको पैसे की लालच में अपने दुकानों में भारतीय स्वदेशी माल न रखते हुए फॉरेन के ऐसी सब चाइना के माल से पूरी दुकान भरी हुई है। और इसीलिए तो आज हमारा देश पीछे जा रहा है। हमारा स्वदेशी जो कुछ हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज स्वदेशी चाहिए, तो ही हमारा देश विकसित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए हमें सिर्फ हम अपना खुद का स्वयं का देखेंगे तो नहीं चलेगा, हमें अपने देश का भविष्य देखना होगा। मुझे याद है आज से 18 साल पहले की एक घटना, जब हम विहार करते हुए हम उज्जैन से बड़नगर जा रहे थे और बीच में बड़नगर के पहले एक राम दुलारी का कुआं एक स्थान है और वहां पर पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री और हम दो कुल मिलाकर 3 गुरु भगवान थे और शाम का वक्त था, शाम के विहार में वहां पर पहुंचे थे। और उस समय वहां पर एक बाजू में बहुत बड़ा खेत था, एक फार्म था और उसमें एक ही मकान जहां पर हम रात में रुके हुए थे। और वहां पर जो चौकीदार था, उस चौकीदार के हाथ में एक लकड़ी थी, उसको डांग कहते, डांग, और उसके आगे ऊपर एक लोहे का पूरा एक गोला था उस डांग के ऊपर। तो जैसे मैंने ऐसे उससे पूछा कि भैया ये क्या है, ये क्यों आप ये लोहे का ये इतना बड़ा क्यों रखते, गोला क्यों रखते हो लकड़ी के ऊपर? तो गुरुदेव यही तो हमारा शस्त्र है। अगर रात को अगर कोई जानवर हो, जंगली जानवर हो या फिर कोई भी चोर लुटेरा अगर यहाँ पर आए ना, तो इस डांग को मैं घुमाता हूं। आप देखो किस तरह से डांग, अगर कोई बीच में उसका सिर फोड़ दे, इतना एक तो लकड़ी का भी वजन है और इस लोहे का भी वजन है।
सिर फोड़ दे, कोई मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। और इस तरह से बोलने के बाद उसने अपनी लकड़ी को ऐसी 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 घुमाई, देखकर मैं तो छक दंग रह गए, क्या बात है। उस समय गच्छाधिपति श्री की उम्र होगी 82 ईयर्स, आज से 18 साल पहले की घटना है। साहब अभी तो 100 साल होने आए जिंदगी के। तो एट द एज ऑफ 82 और गच्छाधिपति श्री ने कहा कि ये तो मुझे भी घुमाने आती है, लाओ मुझे। कम से कम वो जो लट थी, वो जो लकड़ी थी, कम से कम 8 से 10 किलो का वजन होगा। उसके ऊपर लोहा था, वजनदार वो लकड़ी। और गच्छाधिपति श्री ने और वो अपना कपड़े को बराबर उन्होंने संभाल के और वो लकड़ी को हाथ में लेकर, और जिस तरह से उन्होंने वो लकड़ी को गोल 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 घुमाया है, वो देखकर हमारे सबके छक्के छूट गए कि ये क्या। गच्छाधिपति श्री एट द एज ऑफ 82 जिस तरह से लकड़ी घुमाई उन्होंने, और हम तो दंग रह गए। हमने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपको लगे कुछ जरा खुशी लगता है, ऐसे तो हम लोग बचपन के अंदर खेत के अंदर हमने भी बहुत घुमाया ऐसा। मैंने गुरुदेव आपकी आज उम्र 82 ईयर्स की है, और आपने खेत में जब घुमाया होगा ना, तब आप 19 साल की उम्र में आपने दीक्षा ली, यानी इसका मतलब आप जो भी 15-17 साल के हो गए तब आपने घुमाई होगी। कितना बड़ा गैप हो गया। तो समय गच्छाधिपति श्री ने कहा, घी खोरू थाय पण दिवेट माती कदी न जाए। यानी घी अगर समझो पुराना हो सकता है, लेकिन उसकी जो ताकत है ना, वो दिवेट के अंदर तो भी अगर उसको आप जलाएंगे ना, वो दिवेट को तो भी प्रकट हो सकती है। यानी मैं कितना भी बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे बुढ़ापे पे मत जाना, आज भी मेरे में वो खुमारी है, आज भी वो खुददारी, आज मेरे में वो स्ट्रांगनेस, वो बोल्डनेस आज भी देव और गुरु की कृपा से मेरे में है। आप डरना मत, चाहे जंगल में कहीं पर भी किधर भी विहार हो, तो मुझे किसी भी प्राणी का, वन्य प्राणी का, हिंसक प्राणी का या किसी भी चोर का कभी मुझे डर आज तक लगा नहीं लगेगा। हम सच में, हमने गुरुदेव को मनोमन इतना वंदन किया, गुरुदेव को अभिनंदन दिया कि सच में गुरुदेव ये जो आपकी खुमारी है ना, वो 82 नहीं 18 साल के युवाओं में आज दिख नहीं रही है। और इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को स्ट्रांग बनना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। सिर्फ चाइनीज को ही मार्शल आर्ट आते, कुंफू और कराटे आते, ऐसे क्यों? हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारा युवा क्यों तैयार नहीं हो सकता है? जरूरत है आप सभी को, अपने सभी युवाओं को, युवतियों को हर तरह की ट्रेनिंग अब जरूरत है। तो ही हम टिक पाएंगे, तो ही हम अपने हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व में हम हर जगह पर हम फैला पाएंगे। और इसीलिए आप सभी को प्रेरणा देता हूं कि नहीं, ये चीनियों को सबक सिखाने का समय है, पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हर तरह जिसके पास जो ताकत है, तन वाला तन दे, मन वाला मन दे, धन वाला धन दे। और इस तरह से हम इन सभी को सबक सिखाएंगे। हम उनको कभी आज तक भारतीय सैनिकों ने ना कभी किसी के ऊपर आक्रमण कभी नहीं किया है। हम तो सिर्फ हमारे सैनिक तो एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वो निहत्थे सैनिकों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने विश्वासघात कर घिर कर और बेड के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर तार और खीले मारकर और उससे हमारे सैनिकों को मारा है, सच में वो 20 के 20 जो शहीद हुए हैं, वो अमर शहीदों की वो शहादत हम कभी भी हम उसको नहीं वेस्ट होने देंगे। हम सब उनको नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि जिनकी वजह से आज हम सब इस लॉकडाउन के अंदर, इस बारिश के सीजन के अंदर, जहां पर धरतीकंप भी हो रहा है, जहां पर साइक्लोन की भी आपत्ति आ रही है, ऐसे सभी प्रकार की भयंकर स्थिति में आज हम सुरक्षित अपने अपने घरों में आराम से रात की नींद हम निकाल रहे हैं। लेकिन उन सभी सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित है। चलिए एक बार सबने साथ में मिलकर बोलना है, भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहो। जय गुरुदेव। पूज्यपाद गच्छाधिपति वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। परम भक्त परिवार से जुड़िए और विराट क्रांति वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।